नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए अपने जीवन संगठन पर विचार रखना चाहूँगा। हमारा जीवन परम पिता के द्वारा हमें नवाजा गया है और इस जीवन को सार्थक तभी किया जा सकता है जब हम अपने जीवन को नियमितता के सांचे में ढालें। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा यूं ही नहीं कहा गया है। अगर हम अपनी चित्तवृत्तियों को उन्मुक्त सभी दिशाओं में खुला छोड़ दें तो समाज में अराजकता उत्पन्न होने लगेगी, द्वंद्व उत्पन्न होने लगेगा, संघर्ष उत्पन्न होने लगेगा और तरह तरह के व्यभिचार समाज में बढ़ने लगेंगे। संयमशील और सदाचार ये मानव के रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारे जीवन में सभी दृष्टि से संयम नहीं है, हमारा अपने मन, अपने वाणी, अपने कान, अपनी दृष्टि, अपनी नासिका, अपनी त्वचा, ये जो 5 इंद्रियों के साथ विशिष्ट मन है, इस पर अगर अनुशासन हमारे द्वारा स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं किया गया, हम अगर संयमित नहीं रहे, तो ये जीवन एक तरह से निरर्थक सिद्ध होगा। शील हमारे जीवन को मर्यादित करने का नाम है। जब हम अपने मन में, अपने कर्म में, अपने विचार में मर्यादा से युक्त होते हैं, तभी जाकर हम मनुष्य बनते हैं। व्यक्ति से मनुष्य बनने की क्रमबद्ध परंपरा का नाम ही तो मर्यादा है, शील है। हम अगर अपनी वाणी को संयमित नहीं करते, मैं देखता हूं कि कितने लोग ये विचार नहीं करते कि जिस परमात्मा ने तुम्हें वाणी प्रदान की है, उस वाणी से अपशब्द किसी के भी प्रति क्यों निकलता है। घर में, बाहर में लोग ये ध्यान नहीं रखते कि हमारी माँ, बहन, बेटियां हमारी आदरेया हैं और उनके सामने अनुचित वाणी का, अपवाणी का प्रकाशन क्यों। मैं महिलाओं से भी निवेदन करूंगा कि महिलाएं भी अपनी वाणी को संयमित करने का कार्य नहीं करती। बहुतेरी महिलाएं हंसी ठट्टे के बीच में ऐसे व्यवहार प्रदर्शित करती हैं मानो वो स्वच्छंद चारिणी रूप में सब मर्यादा लांघ चुकी है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ये निर्दिष्ट किया है कि सभी प्राणियों में मर्यादित काम मैं हूं और यदि हम अपने शील यानी अपने चरित्र को ठीक तरह से संभालेंगे
तो जीवन की गाड़ी व्यवस्थित ढंग से जीवन के पथ पर चलती रहेगी। सदाचार तो मनुष्य व्यक्ति को मनुष्य बनाने और मनुष्य से भी महामानव बनाने का नाम है। जब हम उचितानुचित विवेक धारण करके और कोई भी ऐसा कार्य जो स्वयं, परिवार, समाज और राष्ट्र, यहाँ तक कि मानवता के विरुद्ध हो, उसको करने से बचते हैं। समय के सापेक्ष, क्षेत्र के सापेक्ष वो कार्य करते हैं जो सबको सुखी करता है, जो किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता है। तब हम सचमुच सदाचारी हो जाते हैं। आचार और विचार दोनों जुड़वा भाई हैं। आचार से विचार प्रेरित होता है और विचार से आचार मर्यादित होता है। अगर हमारे विचार और हमारे आचार सद हों और सब तरह से उपयुक्त हों और कोई भी ऐसा कार्य, ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण हमारे द्वारा ना हो जो हमें निंदा का पात्र बनाए, कर्तव्यों के संपादन में ही हो, जिसे आत्मा दे नकार, वो कार्य कभी करणीय नहीं, केवल निज मन का है विकार। तो कर्तव्यों का संपादन करने में अगर हम विवेकी बने रहते हैं, ध्यान दे लीजिए, हमारे मन में दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जब हम किसी अनुचित या गलत कार्य को करने के लिए अग्रसर होते हैं तो हमारे भीतर की जो आत्म चेतना है वो हमें रोकती है। उस समय हमें रुक जाना चाहिए। अच्छा कार्य हमारे मनीषियों का कहना है कि तुरंत करना चाहिए और बुरा कार्य कल तक के लिए, परसों तक के लिए छोड़ देना चाहिए। हो सकता है तब तक हमारा विवेक सक्रिय होकर हमें उस अनुचित कार्य को करने से रोक दे। और यदि हम इस सब को अपने भीतर व्यवस्थित करके संयमी बने, शीलवान बने, सदाचारी बने, तो हम वास्तव में मनुष्य सिद्ध हो जाएंगे। सुसंयम, सुसंस्कार और सुसंगति मनुष्य के अभ्युदय को सुनिश्चित करते हैं और इसके विपरीत कुसंयम, कुसंस्कार और कुसंगति मनुष्य को अधोपतन की ओर ले जाती है। अगर हमें अधोपतन से बचना है और अपने समाज को संवारना है, लोक को संवारना है, तो हमें सदाचारी बनना होगा, कुत्सित विचारों से बचना होगा, सदग्रंथों का पारायण करना होगा और उत्तेजना प्रवर्धित करने वाले रचनाओं से, कृतियों से, पुस्तकों से अपने को बचाना होगा। हम स्वयं में पहले आत्म परिष्कार कर लें, स्वयं का परिष्कार कर लें, फिर अपने कुल के परिष्कार में लगें, समाज के परिष्कार में लगें, देश के परिष्कार में लगें। सिर्फ दूसरे पर उंगली उठाने का कार्य न करें। औरों पर उंगली उठती हो, अपना दामन मैला हो, देख देख कर अधः वृत्ति मन खट्टा और कसैला हो। अगर यह स्थिति है तो हम बेहतर समाज की रचना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप सबको मैं निवेदित कर रहा हूँ
कि आप सब संयमशील सदाचार पारायण बने और संयमशील सदाचार पारायण बन करके अपने जीवन को संवारें, समाज को संवारें, राष्ट्र को संवारें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।